बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और उसके थ्योरम ख़त्म फिनिश खलास करने के बाद आज हम एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ करेंगे। 2.3 एक्सरसाइज जो है इसके तकरीबन सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्पल्स की शक्ल में मैंने आपको जो है ना ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें परमुटेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, उसकी साइक्लिक परमुटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसपोजिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं। तो आसान हैं, ये सारे आपकी इजी अप्रोच में हैं, ज़्यादा परेशान होने की कतई तौर पे आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300-8810-640। इस पर आप जब रब्ता करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स जो हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.3 का, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग परमुटेशन। हमने इन दोनों परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं। ये आर्ट हम जब आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे, डेफिनेशन हमने की, वहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार सीख लिया था। 1 2 3 4 5 3 1 4 2 5। आइए देखते हैं। 1 की इमेज 2 है और इधर 2 की इमेज क्या है 1, तो दरमियान वाली चीज़ गायब हो जाएगी। 1 की इमेज 1 आ जाएगी। फिर 2 की इमेज 3 है और इधर 3 की इमेज क्या है 4, दरमियान में 3 गायब, तो 2 की इमेज 4 बन गया। उसके बाद है 3 की इमेज 5 और देखते हैं 5 की इमेज क्या है 5 की इमेज 5, दरमियान में से 3 गायब, 5 गायब, तो 3 की इमेज 5 आ गई। फिर 4 की इमेज 4 है और यहाँ पे 4 की इमेज 2 है, दरमियान में से फिशूं, तो 4 की इमेज 2 के बराबर आ गई। उसके बाद 5 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3, दरमियान में से 1 फिशूं, तो 5 की इमेज किसके बराबर आ गई 3 के बराबर आ गई। तो ये है दो परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक परमुटेशन आपको दी गई है, आपने क्या निकालना है इसका इन्वर्स परमुटेशन निकालनी है। तो वेरी सिंपल वेरी इजी। देखिए इसका मेथड, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज दोबारा रिवाइज करते हैं। 1 3 4 2। इसका तरीकाकार ये होता है, आपने अल्फा इन्वर्स निकालना है ना, तो नीचे वाली रकमों को ऊपर और ऊपर वाली टर्म्स, नीचे वाली टर्म्स को ऊपर, ऊपर वाली टर्म्स को नीचे ले आए। 1 3 4 2, 1 2 3 4, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, तरतीब सही करनी है। पहले 1, उसके बाद 2, 2 की इमेज क्या है 4, फिर 3 की इमेज क्या है 2 और 4 की इमेज क्या है 3। ये देखें, ये आपके पास अल्फा इन्वर्स निकल आया। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो अल्फा इंटू अल्फा इन्वर्स किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर आता है या नहीं, जस्ट इन ऑर्डर टू चेक योर आंसर। ये अल्फा आ गया 1 3 4 2, उसके बाद ये अल्फा इन्वर्स 1 2 3 4 1 4 2 3। अब ये देखिए 1 goes to 1, 1 goes to 1, 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 2, 3 goes to 4, 4 goes to 3, 3 goes to 3, 4 goes to 2, 2 goes to 4, 4 goes to 4। तो बस साबित हुआ कि सचमुच ये इसका इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 भी थ्रू कह रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 3, असल में आई वांट टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल टुडे। बेसिकली आई वांट टू फिनिश दिस एक्सरसाइज, तो इसलिए ज़रा वो तेज़ी से मुंह से थ्रू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 से कोई बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। इसमें भी एक परमुटेशन हमें दी गई है, उसकी हमने इन्वर्स निकालनी है। ठीक है, तो अल्फा इन्वर्स मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अल्फा इन्वर्स किसके बराबर आएगा, तरीकाकार क्या बताया सर ने आपको, ये नीचे वाली टर्म्स को ऊपर लिख देंगे। 3 5 4 1 7 2, ओहो 3 5 4 1 7 2 6,
उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर इनकी तरतीब दुरुस्त करनी होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 1 गोज टू 4, 1 के बाद 2 किधर है, ये है 2, 2 गोज टू 6, फिर 3 गोज टू 1, 3 के बाद 4 आता है, 4 गोज टू 3, 5 गोज टू 2, 5 के बाद 6, 6 गोज टू 7, और 7 किसको जाता है, 5 को। तो ये अल्फा इनवर्स आ गया। यू कैन वेरीफाई by yourself that अल्फा इंटू अल्फा इनवर्स, या अल्फा इनवर्स को पहले रख लें, अल्फा को बाद में, योर आंसर विल बी आइडेंटिटी परमुटेशन। चलें जी, ये एफ और जी दिया गया है। पहला पार्ट है एफ नॉट जी, और उसका रिजल्ट दिया हुआ है, उसके बराबर हमने साबित करना है एफ नॉट जी। एफ नॉट जी का मतलब है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4, 2 3 4 1। जी किसके बराबर आ गया, 1 2 3 4, 2 1 4 3। अब ये देखिए 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, दरमियान में से 2 गायब, 1 की इमेज 1, फिर 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, और 3 की इमेज क्या है, 4, दरमियान में से 3 गायब, तो 2 की इमेज किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर। 3 गोज टू 4 एंड 4 गोज टू 3, तो 3 गोज टू 3, 4 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 2, दरमियान में से 1 गायब, 4 गोज टू 2। ये हमारे पास एफ नॉट जी निकल आया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगला रिजल्ट साबित करना है एफ स्क्वायर नॉट जी, ठीक है। अब हम एफ स्क्वायर निकालते हैं। एफ स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एफ स्क्वायर बराबर आएगा, एफ को एफ के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओहो ओहो, 1 2 3 4, 2 की इमेज 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 1, 2 3 4 1। जब इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 4 की इमेज 2। ये आपके पास एफ स्क्वायर निकल आया। अब आपने निकालना है एफ स्क्वायर नॉट जी, एफ स्क्वायर नॉट जी। तो एफ स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे पहले, 1 2 3 4, 3 4 1 2, और उसके बाद जी हमारे पास किसके बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे टू 1 4 3। चलें जी, मल्टीप्लिकेशन का आर्ट आपको आ गया है, 1 गोज टू 3, और 3 किसको जाता है, 4 को, 1 गोज टू 4, 2 गोज टू 4, 2 गोज टू 1, तो 2 गोज टू 1, 3 गोज टू 1, 1 गोज टू 2, 3 गोज टू 2, 4 goes to 2, 2 goes to 1, 4 goes to 1, oh, 4 goes to 2, some mistake has been done by me. चलें जी, दोबारा देखते हैं, 1 goes to 3 और 3 goes to 4, ऐसे लिखने से गलती नहीं होती, 1 goes to 4 आ गया जी। उसके बाद 2 goes to 4, 2 goes to 4 और 4 goes to 3, दरमियान में से 4 गायब, 2 goes to 3। उसके बाद 3 goes to 1, 3 goes to 1, 1 goes to 2, दरमियान में से 1 गायब, 3 goes to 2, 4 goes to 2, 2 goes to 1, 4 goes to 1, ठीक है। ये एफ स्क्वायर नॉट जी निकाल लिया आपने। इसी तरीके से एफ नॉट क्यूब जी भी निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 परमुटेशन दी हैं, एफ जी एच, तो आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। एफ और जी निकालें, फिर जी नॉट एफ निकालें, जी नॉट एच, एच नॉट जी, फिर एच को एच के साथ मल्टीप्लाई करें, जी को जी के साथ ही मल्टीप्लाई करें। तो कोई एक आध पार्ट जो है ये मैं कर देता हूँ, बाकी जो है ना वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। चलें, मैं जी नॉट एच जो है निकालने की कोशिश करता हूँ। जी नॉट एच, जी मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 6 5 4
1 2 3। और h मेरे पास क्या है, h मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, या 5 6 5 4 1 2 6 3। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है, 1 goes to 6 एंड 6 goes to 3, तो 1 goes to 3, 2 goes to 5 और 5 किसको जाता है, 5 जाता है 6 को, तो 2 goes to 6, 3 goes to 4 एंड 4 goes to 2, दरमियान में से 4 गायब, 3 goes to 2, 4 goes to 1, 1 goes to 5, दरमियान में से 1 गायब, 4 goes to 5। उसके बाद 5 goes to 2 एंड 2 goes to 4, 5 goes to 4, 6 goes to 3 एंड 3 goes to 1, 6 goes to 1। तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, द रिमेनिंग पार्ट वुड बी डन बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक परमुटेशन हमें दी गई है अल्फ़ा, आपने साबित करना है कि अल्फ़ा की पावर 6 के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि अल्फ़ा की पावर 6 निकालने के लिए पहले अल्फ़ा स्क्वायर निकालते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 1 4 5 3 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, 2 1 4 5 3, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 1 के बराबर आ गई, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 4, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, तो 4 की इमेज 5, ओह 4 की इमेज 5, 4 की इमेज 5, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 3, तो 4 की इमेज 3 आ गया, 5 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 5 की इमेज 4। ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर निकल आया। अब अल्फ़ा क्यूब किसके बराबर आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 5 3 4, और अल्फ़ा क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 5, अल्फ़ा हमारे पास है 2 1 4 5 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फ़ा क्यूब देखते हैं किसके बराबर आता है, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो 1 goes to 2, 1 goes to 1, 1 goes to 2, 1 goes to 1, 1 goes to 2, तो 1 goes to 2, 2 goes to 2 and 2 goes to 1, 2 goes to 1, 3 goes to 5, 3 goes to 5, 5 goes to 3, 3 goes to 3, 4 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 4, 5 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 5। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा क्यूब। अब अल्फ़ा 6 निकालना है, तो वो किसके बराबर आएगा, अल्फ़ा 6 इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब को अल्फ़ा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि ये आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर आता है। 1 2 3 4 5, ये ट्रांसपोजिशन आ गई। 4 5 2 1 3 4 5। अब ये देखिए 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 के में 3, 3 के में 3, ये 3 goes to 3, आगे 4 goes to 4, 5 goes to 5 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर आ गया, यही हमने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द परमुटेशन। बहुत लेंथी क्वेश्चन है,
लेकिन इसका मैं स्टार्ट आपको कर देता हूँ, बाकी जो है ना वो है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही, वो सारी आपने खुद करनी है। अब ये देखें, पहला है 1 1, यानी 1 की इमेज 1 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखें 4 तक एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन ही ऐसी होती है जिसमें 1 की इमेज 1 होगी, ठीक है, और 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। इसका नाम मैंने I1 रख दिया। इसका नाम अल्फ़ा रख देते हैं। अल्फ़ा 1 2 का मतलब क्या है कि 1 2 3 4, 2 और 1 आपस में चेंज हो रहे हैं और ये 2 फिक्स होंगे। अल्फ़ा निकाल लिया आपने, बीटा 3 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है 1 2 3 4, ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं, ये सेम होंगे। बीटा निकाल लिया। गैमा का मतलब क्या है 1 4, 1 2 3 4, 1 और 4 आपस में चेंज होंगे, ये दोनों फिक्स। अल्फ़ा बीटा गैमा। उसके बाद थीटा कह देते हैं इसको। थीटा जो है वो 2 3 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ये दोनों आपस में चेंज होंगे, ये दोनों फिक्स। उसके बाद इसको फाई कह देते हैं। फाई इज़ इक्वल टू 2 4। 2 4 का मतलब क्या है 1 2 3 4, इसमें 2 और 4 आपस में चेंज होंगे, बाकी दोनों फिक्स होंगे। अब आपने करना क्या है, आपने आई अल्फ़ा निकालना है, आई बीटा निकालना है, आई गैमा निकालना है, आई थीटा निकालना है, आई फाई निकालना है। ये सारे निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है, ठीक है, फिर अल्फ़ा गैमा निकालना है, अल्फ़ा थीटा निकालना है, ठीक है। सबको आपस में जो है ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दिस इज़ ह्यूज एंड लेंथी वन क्वेश्चन। तो बेसिक चीज़ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ही है, जो कि आपने 2 परमुटेशन की करनी है। तो वेरी लेंथी क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करना चाहें तो कर लें। ये एक परमुटेशन दी गई है, यानी एक एलिमेंट समझ लें, क्योंकि जो सेट ऑफ परमुटेशन होता है उसमें सारे एलिमेंट जो होते हैं वो परमुटेशन के फॉर्म में होते हैं। उसमें से एक एलिमेंट पकड़ लिया है हमने। कहते हैं फाइंड ऑल एलिमेंट ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय अल्फ़ा। इससे ऐसा साइक्लिक ग्रुप आपने फॉर्म करना है जो अल्फ़ा से जनरेट होता हो। तो आपको पता है कि जब हमारे पास कोई ये एक एलिमेंट हो H, ये एक सेट है H जिसमें A बिलोंग करता है, तो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर, A स्क्वायर से A से मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब, एंड सो ऑन, चलते चलते कहीं ना कहीं जाके तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये फिर क्या बन जाता है, एक साइक्लिक ग्रुप बन जाता है जनरेटेड बाई A। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने साइक्लिक ग्रुप निकालना है जनरेटेड बाई अल्फ़ा। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई दूसरी बात, कोई नई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। ये अल्फ़ा दिया हुआ है, आपने अल्फ़ा स्क्वायर निकालना है। अल्फ़ा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर 3 4 5 2 6 1 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 2 6 1, यहाँ से हमें जो है ये अल्फ़ा स्क्वायर मिलेगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, इसका आंसर क्या आता है। ये देखें, अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का आर्ट आप लोग जानते हैं, ये अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। फिर अल्फ़ा क्यूब निकालने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर को मैंने अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई किया, ये अल्फ़ा क्यूब आ गया। अल्फ़ा 4 निकालने के लिए अल्फ़ा क्यूब को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, ये आइडेंटिटी परमुटेशन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि साइक्लिक ग्रुप आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, H नाम रखते हैं उसका, उसमें अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, और अल्फ़ा 4 के ऊपर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, और तरीकाकार क्या होगा ये देखिए ज़रा। सॉल्यूशन 1 2 4 का मतलब क्या है, 1 2 4, और ये क्या है 1 3 6 5
4। इसका मतलब है 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 1 है। और इसका मतलब क्या है, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, 5 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। और इनको मल्टीप्लाई करना है। टोटल यहां पे देखें हमारे 6 एलिमेंट हैं, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6। तो 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है 1। बाकी जो एलिमेंट बच गए हैं वो अपनी ही इमेज आप होंगे। आप इसको लिखेंगे 1 3 6 5 4। इसका मतलब क्या है, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 6, 6 की इमेज ओहो ओहो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। 1 की इमेज 3, उसके बाद 3 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 4, 5 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। यहां पे 2 अकेला बच गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, 1 गोज टू 2 और 2 किसको जाता है 2 को, तो 1 गोज टू 2, 2 goes to 4, 4 goes to 1, 2 goes to 1, 3 goes to 3, 3 goes to 6, 3 goes to 6, 4 goes to 1, 1 goes to 3, 4 goes to 3, 5 goes to 5, 5 goes to 4, 5 goes to 4, 6 goes to 6, 6 goes to 5, 6 goes to 5। ठीक है, तो इसके जो बाकी के दो पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे। ये एक परमुटेशन है हमारे पास, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइकिल। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, अब 1 की इमेज क्या है 1 की इमेज 8 और 8 की इमेज 1, तो इसका मतलब है ये सिर्फ दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, तो 2 जो है ये फिक्स है, 2 की इमेज 2 के बराबर आ गई। उसके बाद 3 की इमेज 6 और 6 की इमेज क्या है 4 और 4 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये देखें 1 गोज टू 8 एंड 8 गोज टू 1, तो 1 और 8 आपस में चेंज हो रहे हैं, 2 की इमेज 2 ही है, ये यहां पे ब्लॉक हो गया। अब 3 की इमेज क्या है 6, तो 3 की इमेज 6 और 6 की इमेज क्या है 4 और 4 की इमेज दोबारा 3, तो ये तीनों आपस में चेंज हो रहे हैं। और 5 की इमेज 7 और 7 की इमेज 5, ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं 5 7। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 और 1 आपस में चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी जो है ना वो अपनी ही इमेज आप होंगे। 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7। 3 6 4 का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखें, ये है साइकिल ऑफ लेंथ 2। अब ये आ गया 1 2 3। अब देखें 3 की इमेज क्या है 6, 6 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज 3, तो बाकी जो एलिमेंट होंगे वो अपनी इमेज आप होंगे। उसके बाद इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 5 की इमेज 7 और 7 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 5, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो अपनी ही इमेज आप होंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास एक साइकिल था, उस साइक्लिक को मैंने एज ए प्रोडक्ट और ये एक परमुटेशन था, परमुटेशन, इस परमुटेशन को मैंने लिख दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स। अब ये एक परमुटेशन है हमारे पास, इस परमुटेशन को हमने लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। आइए देखते हैं इसका तरीकाकार क्या है। अल्फा इज इक्वल टू 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 2 है
6 की इमेज 2 और 2 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। तो ये सारे एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। उसके बाद फिर 7 की इमेज 8, 8 की इमेज 9 और 9 की इमेज 7, ये आपस में चेंज हो रहे हैं। अब इसकी ट्रांसपोजिशन बनानी है तो ये आ जाएगा 1 1 2 1, फिर 1 4 1 6 1 2, ये 2 तो आ गया, तो दोबारा 2 दोबारा आ गया। ठीक है, ये बुक में थोड़ा मिस्टेक है, ये यहाँ पे 2 की बजाय 3 आना चाहिए, ये बुक के अंदर ये गलती है। तो अब इसको दोबारा देखें, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 4 और 4 किसको जाता है 6 को, और 6 किसको जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 किसको जाता है, ये दोबारा जाएगा 1 को। तो ये सारे आपस में चेंज हो रहे हैं। तो इसकी ट्रांसपोजिशन किसके बराबर आएगी, 1 2 1 4 1 6 1 3, और इसकी ट्रांसपोजिशन बनेगी 7 8 7 9। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक परमुटेशन थी, उस परमुटेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन मैंने लिख दिया है। ठीक है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसकी ट्रांसपोजिशन की तादाद 1 2 3 4 5 6 6 आई है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 6। तो देयरफॉर अल्फा इज इवन परमुटेशन, ये मैंने अपनी तरफ से करवा दिया है। ठीक है, बुक में यहां पे जो है ये 3 की जगह पे 2 लिखा हुआ है, जो कि गलत है, यहां पे 3 होना चाहिए। राइट ऑल इवन एंड ऑड परमुटेशन इन अ सेट S3। जितनी भी इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन को आपने टोटे टोटे करके अलग-अलग करना है। फर्ज कर लिया कि सेट X है मेरे पास 1 2 3, S नाम रख लें इसका। तो Sn जो है सेट ऑफ ऑल परमुटेशन आ जाएगा। तो पहली परमुटेशन हम बनाते हैं 5 1 1 2 3, 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3। इसको आइडेंटिटी परमुटेशन को कहते हैं इवन। 5 2 1 2 3, 1 को फिक्स कर दिया, उसके बाद आ गया 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2। ठीक है, अब इसकी परमुटेशन की तादाद, इसको लिखा जा सकता है, ये कौन कौन से एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, 2 3। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की 1 आई, जो कि ऑड है, ये ऑड परमुटेशन आ गई। 5 3 इज इक्वल टू 1 2 3। उसके बाद पहले आपने 1 को फिक्स किया था, अब 2 को फिक्स कर दें, तो ये आ गया 1 3, एक बनी, और 1 क्या है, ऑड, ये ऑड परमुटेशन आ गई। 5 4 इज इक्वल टू 1 2 3, 3 को फिक्स किया, 2 1, ये भी क्या आ गया, ऑड। ठीक है, उसके बाद F5 बनाते हैं। F5 इज इक्वल टू 1 2 3, साइकिल बनाएं आप, 1 2 3, 1 की में 2, 2 की 3, 3 की 1। तो इसमें 1 2 3 आपस में चेंज हो रहे हैं, तो 1 2 1 3। तो इसकी परमुटेशन की तादाद 2 के बराबर आ गई, जो कि इवन है। तो ये इवन परमुटेशन आ गई। अब 5 6 बनाना है हमने, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 2 3 1, अगला एलिमेंट क्या है, 2, 2 को छोड़ दें, 3 आ जाएगा। 2 के बाद 1 आता है, छोड़ दें, 3 आ जाएगा। 3 के बाद, ओहो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब ये देखें, ये कौन कौन से एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, 3 1 2, 3 1 2। तो इसको लिखा जा सकता है 3 1 3 2। इनकी तादाद कितनी आ गई, 2। तो ये भी क्या हो गई, इवन परमुटेशन। तो 5 5 5 5 6 और 5 1, ये सारी इवन परमुटेशन है, और ये सारी की सारी क्या हैं, ऑड परमुटेशन हैं। तो हमने इवन और ऑड परमुटेशंस निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है मेथड की बुक ही है, लेकिन मैंने ना इसको हिस्से बना लिए ताकि हाथ में पकड़नी ज़रा आसान रहे।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है आर द परमुटेशन इवन और ऑड। बताना है कि ये वाली परमुटेशन इवन है कि ऑड है। 1 2 3 2 5 6 4 3 5 1। अब इसकी ट्रांसपोजिशन बनाते हैं और देखते हैं ट्रांसपोजिशन इवन आती है कि ऑड। 1 2 3 की ट्रांसपोजिशन 1 2 1 3 बनेगी। 2 5 6 की 2 5 2 6। 4 3 5 की बनेगी 4 3 4 5 4 1। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इसको अल्फा रख लें, अल्फा। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू 7। देयरफॉर अल्फा क्या है? ऑड परमुटेशन। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन निकालना है आपने। ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 4 की इमेज 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2। तो इसका जो है ये हमने निकालना है कि ऑर्डर क्या है। तो पहले हम अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि अल्फ़ा की कौन सी पावर के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 1 2 3 4 2 1 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 2 3 4 2 1 4 3 के साथ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 1 goes to 2 एंड 2 goes to 1, तो 1 किसको जाएगा? 1 को। फिर 2 goes to 1 और 1 goes to 2, 3 goes to 4 एंड 4 goes to 3, तो 3 goes to 3, 4 goes to 3 एंड 3 goes to 4, 4 goes to 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर किसके बराबर है? 2 के बराबर। ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 15 है आपने बताना है कि ये जो परमुटेशन है ये इवन है या कि ऑड परमुटेशन है। 1 2 3 4 2 1 4 3, इसका नाम रख देते हैं अल्फा। अब इसकी ट्रांसपोजिशन देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी आती हैं। अब 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1, ये दोनों एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। फिर 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3, 3 और 4 आपस में चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन किसके बराबर आ गई? 2, और ये क्या है? इवन। तो लिहाजा अल्फा क्या होगा? इवन परमुटेशन होगा। ठीक है, तो जो भी गिवन परमुटेशन होगी उसको एक्सप्रेस करें एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो अगर ऑड आएंगी तो ऑड परमुटेशन, अगर इवन आएंगी तो इवन परमुटेशन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। और चैप्टर नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रुप का खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, दिल खोल के शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, तो जब आप उसको टच करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।